जय जिनेन्द्र। मन के भाव छिपाए नहीं छिपते हैं। मन के भीतर जो चलता है वह कभी न कभी शब्द बनकर, विचार बनकर या व्यवहार बनकर बाहर आ ही जाता है। आज की यह कथा हमें सिखाती है कि न्याय केवल प्रमाणों से नहीं बल्कि भावों की पहचान से भी होता है। आइए सुनते हैं एक अद्भुत कथा, भावों का दर्पण, चोरी का निर्णय। सेठ श्रीदत्त व सेठानी श्रीदत्ता के 4 पुत्र थे, जिनके नाम क्रमशः राम, श्याम, अजय और विजय थे। सेठ जी का परिवार एक खुशहाल परिवार था। अचानक वृद्धावस्था में सेठ जी को एक भयंकर बीमारी ने घेर लिया। सेठ जी ने अपना अंत समय जानकर अपनी संपत्ति का 4 पुत्रों में बराबर बंटवारा कर दिया। सेठ जी के पास कुछ बेशकीमती हीरे भी थे, जिसे अपने पलंग के चारों पांवों में छुपा कर रख दिए। सेठ श्रीदत्त ने 4 पुत्रों को पास बुलाकर कहा, पुत्रों, मेरे मरने के पश्चात तुम चारों एक एक पाया ले लेना। इसमें कई बेशकीमती हीरे हैं, जिससे तुम्हें कभी दरिद्रता नहीं आएगी। उसी रात्रि को सेठ जी का देह अवसान हो गया। 4 पुत्रों ने सलाह करके कहा कि जब तक पिताजी का क्रियाक्रम अंतिम संस्कार की संपूर्ण क्रिया न हो जाए, तब तक उनके कमरे को बंद कर दिया जाए और 13 दिन पश्चात ही हम सब अपने अपने नाम लिखे हुए पाए ले जाएंगे। 13 दिन पश्चात जब पिताजी का कमरा खोला गया तो चारों भाई अपने अपने हिस्से के हीरे लेने पहुंचे, तो उसमें से छोटे भाई विजय का पाया गायब था। चारों भाई एक दूसरे का मुंह देखने लगे। विजय ने कहा, यह बात हम चारों भाई के अलावा किसी को नहीं मालूम कि पलंग के पाए में हीरे रखे हैं, इसलिए यह तो निश्चित है कि चोरी आप तीनों में से किसी एक ने ही की है। इतना सुनते ही सभी भाई परस्पर लड़ने लगे और आवाज़ सुनकर गांव के सभी लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन कोई भी निर्णय नहीं कर पाया कि चोरी आखिर किसने की। आखिर में उन्हें गांव के वृद्ध पंडित ने सलाह दी कि यहाँ से 20 कोस की दूरी पर रतनपुर नामक गांव है, जहाँ 40 पंचों की एक पंचायत है, जहाँ सदैव न्याय ही होता है। तुम उस गांव में जाओ और अपना निर्णय कराओ। चारों भाइयों ने रतनपुर जाने का निर्णय किया। जब वे रतनपुर पहुंचे तो वहाँ की पंचायत में अपनी आपबीती सुनाई। वहाँ पंचायत में उपस्थित 39 पंचों ने न्याय करने का पूर्ण प्रयत्न किया, लेकिन वे निर्णय नहीं कर पाए। उनमें से एक पंच बृहस्पति, जो पंचायत में अनुपस्थित था, वह बहुत वृद्ध था और अपनी इसी अवस्था के कारण पंचायत में उपस्थित नहीं हो सका। जब बृहस्पति को उक्त घटना का समाचार मिला तो उसने चारों भाइयों को अपने यहाँ खाने पर बुलाया। वृद्ध बृहस्पति के यहाँ उसकी बड़ी ही गुणवान कन्या कमला थी, जो पिता के न्याय करने में उसकी सहायता करती थी। उसने पिता से कहा, पिताजी, इस घटना के न्याय करने का अवसर मुझे प्रदान करें। मुझे आशा है मैं अवश्य सफल होंगी। पिताजी का पुत्री पर पूर्ण विश्वास था, इसलिए उन्होंने पुत्री से कहा, ठीक है बेटी, इन चारों भाइयों का न्याय तुम ही करो, लेकिन याद रखना, मेरे सभी साथी 39 पंच इसमें असफल हो गए हैं। पुत्री कमला ने कहा, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अवश्य सफल होंगी। बृहस्पति ने चारों भाइयों से अपनी पुत्री का परिचय कराया। कमला ने उनसे कहा, कृपया, अभी सभी के खाने के लायक पर्याप्त भोजन नहीं बना है, इसलिए कृपया करके आप एक एक भाई भोजन करते जाएं। ऐसा कहकर वह प्रथम बड़े भाई राम को भोजन कक्ष में ले गई। कमला ने भोजन कक्ष को बहुत सुंदर ढंग से सजाया था और स्वयं भी नवीन वस्त्र और आभूषण धारण किए थे, जिसमें वह अपूर्व सौंदर्य युक्त नजर आ रही थी। राम उसे देख बहुत खुश हुआ। कमला जब स्वयं ही उसे भोजन परोसने बैठ गई तो उसने राम के आदर सत्कार में बड़े मीठे शब्द कहे। राम भी उससे बड़ी अच्छी तरह बातें कर रहा था। बातों ही बातों में कमला ने कहा, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, लेकिन उसका अंत आपको मुझे बताना होगा। कमला ने कहानी सुनाना प्रारंभ की। चंपावती नगरी के राजकुमार
और सेनापति के पुत्र में बहुत ही गाढ़ी मित्रता थी। संयोग से दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों ने साथ ही साथ में विद्यालय में विद्याध्ययन भी किया था। जब वे दोनों यौवन की दहलीज पर कदम रखने लगे तो दोनों के विवाह की चर्चा चलने लगी। एक दिन दोनों मित्र उद्यान में टहल रहे थे। तभी राजकुमार ने अपने मित्र से कहा, मित्र, अपने दोनों में से जिसकी भी शादी पहले होगी वह अपनी नववधु को पहली रात्रि अपने मित्र के पास पहुंचाएगा। और सेनापति के पुत्र ने भी राजकुमार की बात का समर्थन किया। भाग्य से पहले सेनापति के पुत्र का विवाह हुआ। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी। सेनापति के पुत्र का जब अपनी पत्नी से प्रथम संभाषण हुआ तो उसने अपनी पत्नी को अपने वचन के बारे में बताया और कहा, मैं वचनबद्ध हूँ और तुम्हें मेरे वचन के पालन करने में सहायता करनी होगी। नववधु ने भी अपने पति की आज्ञा को पूर्ण करने का आश्वासन दिया और रात्रि ज्ञान होते ही राजमहल की ओर जाने लगी। उसे मन में सोचा, कैसे मेरी परीक्षा की घड़ी है, लेकिन मैं अपने शील धर्म से च्युत नहीं होंगी। मैं राजकुमार से अपने शील की रक्षा का अभयदान मांगूंगी। जब नववधु राजमहल की ओर जा रही थी तभी मार्ग में चोरों के सरदार ने उसका मार्ग रोक लिया और बोले, कौन स्त्री है जो इस तरह रात्रि में अकेले गमन कर रही है? अपने सभी आभूषण अभी मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हारा वध कर दिया जाएगा। नववधु ने निर्भीकता से चोरों के सरदार की ओर देखा और कहा, मैं यहाँ के सेनापति के पुत्र की नववधु हूँ, लेकिन मेरे पति व राजकुमार में शर्त लगी थी, जिसका विवाह पहले होगा उसकी पत्नी प्रथम रात्रि मित्र के यहाँ रहेगी। सो मैं अपने पति की आज्ञा पूर्ण करने राजमहल जा रही हूँ। राजकुमार मुझे भेंट आदि में अवश्य कुछ न कुछ देंगे, इसीलिए अभी तुम मेरी यहीं पर प्रतीक्षा करो। मैं लौटकर अपने संपूर्ण आभूषण व भेंट आदि सभी तुम्हें दे दूंगी। चोरों के सरदार ने भी अपना फायदा जानकर उसे जाने दिया। जैसे ही वह नववधु राजकुमार के महल में पहुंची, राजकुमार उसे देख आश्चर्यचकित रह गया और राजकुमार ने कहा, मित्र कहाँ हैं और आप अकेली यहाँ कैसे? तब नववधु ने उसे अपने पति के वचन की याद दिलाई। यह सुनते ही राजकुमार ने कहा, यह तो हमारा नादानी में किया हुआ परिहास था और मित्र इसे सत्य समझ बैठा। आप मेरे लिए माता की तरह पूज्य हैं, इसलिए शीघ्र ही आप मेरे मित्र के पास लौट जाएं, नहीं तो यहाँ किसी ने आपको देख लिया तो व्यर्थ ही आपके शील पर संदेह करेगा। और इतना कहकर राजकुमार ने आभूषण आदि नववधु को भेंट में दिए और कहा, आप शीघ्र ही मेरे मित्र के पास चली जाएं। इतना सुनकर नववधु पुनः अपने पति के पास लौटने लगी। तभी चोरों के सरदार ने उसका रास्ता रोक लिया और कहा, आप तो राजमहल गई थी, इतनी जल्दी वहां से कैसे लौट आई? नववधु ने वहां घटित घटना चोरों के सरदार को बताई। घटना सुनकर चोरों का सरदार नववधु के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, अरे, हमारे राज्य का राजकुमार इतना सदाचारी है और मैं उस राज्य में रहते हुए यह नीच कर्म कर रहा हूँ। धिक्कार है मुझे। हे बहन, मुझे क्षमा करना और आज से इस नीच चोरे कर्म को मैं त्याग रहा हूँ। मेरा यह जितना भी धन है, इन सब की स्वामिनी तुम ही हो। अब तुम शीघ्र ही अपने पति के पास गमन करो। इतनी कहानी सुनाकर कमला ने बड़े भाई राम से कहा कि क्या राजकुमार ने व चोर ने नववधु के साथ ठीक किया या उन्हें क्या करना चाहिए था? राम ने कहा, राजकुमार ने बिल्कुल ठीक किया और चोर ने भी बिल्कुल सही किया। कमला ने जब इतना सुना तो मन में सोचा, राम अपने भाई के हीरो की चोरी नहीं कर सकता क्योंकि वह एक सदाचारी है, नहीं तो वह सदाचार का समर्थन कैसे करता? वह अपने भाई का धन नहीं चुरा सकता। उसके इस कथन से उसके अंदर की परिणति का पता चलता है। कमला ने फिर श्याम को भोजन पर आमंत्रित किया और उसे भी राम की तरह आदर सत्कार के वचन कहे और फिर वही कहानी सुनाई और पूछा कि राजकुमार व चोरों ने नववधु के साथ जो किया उस विषय में आपकी क्या राय है? श्याम ने कहा, राजकुमार ने तो बिल्कुल ठीक किया।
मित्र की पत्नी उसकी भावज थी और माता के तुल्य थी, लेकिन चोर को तो अवश्य उसके सभी आभूषण व भेंट आदि छुड़ा लेने थे, क्योंकि चोरी तो उसका कर्म ही था। कमला ने श्याम का उत्तर सुनकर सोचा, श्याम अपने भाई राम जितना पूर्ण सदाचारी तो नहीं, लेकिन उसमें सदाचार के अंश अवश्य है। लेकिन उसके चित्त में धन के प्रति आसक्ति तो है, लेकिन इतनी नहीं कि वह अपने भाई का ही धन चोरी कर ले। इसके पश्चात कमला ने अजय को खाने के लिए आमंत्रित किया और उसे भी यही कहानी सुनाई और कहा, कृपया राजकुमार ने व चोर ने क्या नववधु के साथ जो किया वह सही किया, या उन्हें क्या करना चाहिए था? कमला की कहानी सुनकर अजय ने कहा, राजकुमार व चोर दोनों बड़े मूर्ख थे। जो लक्ष्मी उनके घर आई और दोनों ने उसे धुतकार दिया। जब दोनों मित्रों ने शर्त लगाई हुई थी तो राजकुमार को अवश्य मित्र की पत्नी को प्रथम रात्रि अपने यहाँ ही रखना चाहिए था, और जब चोरों ने प्रथम बार लोभ के वश तो उसे छोड़ दिया, लेकिन जब वह लौटकर भेंट आदि सहित वापस आई थी तो उसके सभी आभूषण व भेंट आदि छुड़ा लेने चाहिए थे। कमला ने जैसे ही अजय का उत्तर सुना, वह मन ही मन समझ गई कि अवश्य अजय ने ही अपने भाई का धन चुराया है, क्योंकि जिसके मन जैसी परिणति होती है वैसी ही प्रकट हो जाती है। अजय के मन में पाप है, इसीलिए वह अपने अनुसार ही राजकुमार व चोर का निर्णय कर रहा है। यह वह व्यभिचारी भी है और बेईमान भी, इसीलिए अवश्य ही इसने अपने भाई का धन चुराया है। कमला ने उक्त संपूर्ण घटनाक्रम से अपने पिता को सुनाया और यह भी बताया कि विजय के धन को चुराने वाला अजय ही है। बृहस्पति ने यह सत्य तथ्य पंचायत में स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया। कमला ने भी सभी पंचों के समक्ष कहा कि अजय के विचार गलत थे। उसके अंदर अनेक दोष भरे हुए थे, जिसे चाहकर भी वह छुपा नहीं सका, और वे प्रकट हो ही गए। इसलिए हमें ऊपर से अच्छे नहीं वरन अंतरंग से भी अपने दोषों को त्यागना है, तभी हम निर्दोष सिद्ध होंगे। इससे यह सिद्ध हुआ कि हमारे अंतरंग में जो भी है वह बाहर प्रकट न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे यदि हम जैन हैं तो हमारा बाहरी सदाचार अवश्य ही प्रकट रूप से दिखाई देगा। हम अभक्ष्य भक्षण, रात्रि भोजन, अनछला जल, कुदेव, कुगुरु, कुशात के त्यागी अवश्य होंगे। ऐसे ही यदि कोई जीव चतुर गुणसानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि है तो उसके बाहर में 8 मद, 8 शंकादि दोष, 6 अनायतन, 3 मूर्ता का अवश्य त्याग होगा। कोई जीव पंचम गुणसानवर्ती श्रावक है तो उसके बाह्य में 11 प्रतिमा आदि के भाव अवश्य दिखाई देंगे। और इसी तरह जो 6वें 7वें गुणस्थान में झूलते मुनिराज हैं उनके बाह्य में 28 मूल गुण अवश्य ही दिखाई देंगे। इसीलिए अंतरंग में हमारी जितनी शुद्धि प्रकट हुई है उसके अनुसार हमारा बाहरी आचरण अवश्य ही दिखाई देता है। हमारे अंतरंग में जैसे भाव हैं वैसे ही बाह्य में प्रकट रूप से दिखाई देते हैं। इस कथा से हमें यह महान शिक्षा मिलती है कि मनुष्य ऊपर से कितना ही सज्जन क्यों न दिखे, लेकिन यदि उसके अंतरंग में पाप, लोभ और कपट है तो वह किसी न किसी अवसर पर अवश्य प्रकट हो जाता है। जैन धर्म स्पष्ट कहता है, भाव प्रधान है, व्यवहार नहीं। अंतरंग शुद्धि ही बाह्य संयम का आधार है। यदि हम वास्तव में जैन हैं तो हमारा आचरण स्वयं बोलता होगा। अभक्ष्य का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, सत्य, अहिंसा, संयम। इसीलिए दूसरों को सुधारने से पहले अपने भावों को सुधारें, क्योंकि भावों का दर्पण कभी झूठ नहीं दिखाता। यह कथानक जैन धर्म की कहानियाँ भाग 28 से लिया गया है। जिनदेव की वाणी आगम वाणी।